खबरों में बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के जहांगीरपुरी में महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेटी के साथ अफेयर का मां करती थी विरोध और आरोपी ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी है। ये जानकारी सामने आई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो पुलिस प्रशासन की टीम की वहां पर मौजूदगी है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और पुलिस के मुताबिक दूसरे धर्म से संबंध रखने वाले आरोपी का मृतक महिला की बेटी के साथ अफेयर था और महिला इसका विरोध करती थी। इसलिए आरोपी ने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी है, गोली मार दी है। घायल अवस्था में परिजन महिला को आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से भारी संख्या में वहां पर फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी ने हत्याकांड से पहले व्हाट्सएप स्टेटस में पिस्टल चलाने का वीडियो भी लगाया था और वीडियो में पिस्टल को कॉक करते हुए दिखाई दे रहा था। और इसके अलावा एक और स्टेटस से उसने एक दूसरा वीडियो लगाया था जिसमें पिस्टल के साथ कारतूस भी रखे हुए दिखाई दे रहे थे। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत दी है और बताया गया कि आरोपी अपने साथी के साथ घर में आया था। इसके बाद उन्होंने महिला को गोली मार दी। परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत में कहा है कि महिला की बेटी के साथ आरोपी छेड़छाड़ करता था और इसी का विरोध महिला ने किया था। इसी के खिलाफ हमेशा महिला सवाल उठा रही थी और जिसके बाद महिला की हत्या कर दी गई है। और ये भी जानकारी है कि इसका महिला विरोध करती थी और इसी वजह से आरोपी खफा था। खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुरेश हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, क्या जानकारी सामने आ रही है? महिला की हत्या की इस वारदात को जहांगीरपुरी में अंजाम दिया गया है। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? आरोपी की गिरफ्तारी हुई? देखिए रंजना, मैं सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर जिस तरीके से कल एक घटना को जो अंजाम दिया गया है, बदमाश घर में जाते हैं और एक महिला को गोली मारते हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी लचर है। वो लड़का जो है लगातार उस नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की की माँ उसकी परेशानी से तंग थी। यहाँ तक कि महेंद्रपाल थाने में उसकी शिकायत भी की गई थी। शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि कल लड़का घर में पहुँचता है और उसके बाद उस महिला को गोली मार दी जाती है। हालांकि अब लड़के की तलाश में जो है कई टीमें बनाई गई हैं। यहाँ तक क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार उस लड़के की तलाश में जगह जगह छापेमारी करी और अभी तक उस लड़के का कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से घटना हुई, इस घटना के बाद से पूरे जहांगीरपुरी इलाके की बात करें तो वहाँ पर तनाव का माहौल बना हुआ है। जी सुरेश, यानी कि महिला इसका विरोध पहले से करती थी। जो शख्स था वो घर में आता था और उस लड़की के साथ छेड़खानी करता था। क्या परिवार की तरफ से पहले इसे लेकर पुलिस को शिकायत नहीं की गई थी? जो लड़की है उसकी उम्र बताई जा रही है 17 साल की लड़की है और पिछले कई सालों से लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था। पिछले साल यानी साल 2023 में उस लड़के का दुस्साहस देखिए आप कि उस लड़के ने पिछले साल लड़की का किडनैप भी किया था। उसको 3-4 दिन तक अपने पास रखा था। उसके बाद जब लड़की घर लौटती है और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। लड़के के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ, पॉक्सो के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन चूंकि उस वक्त लड़का नाबालिग था, इसलिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था। उसके बाद लड़के का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि लड़का लगातार लड़की के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन इसी से तंग आकर उस महिला ने, जो लड़की की मां है, उस महिला ने अपनी बेटी को उस माहौल से दूर हॉस्टल में भेज दिया था, जिस बात से लड़का काफी खफा था। और वो बार बार लड़की घर पे आता था और यही कहता था कि तुमने जो लड़की को दूर भेजा इसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी लड़का बार बार महिला को धमकी दे रहा था और ये मामला पहले से चला आ रहा था। सुरेश, आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते चले। देखिए, इसी पूरे मामले में महिला की हत्या के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। आरोपी मेहताब और उसके साथी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। क्राइम ब्रांच भी आरोपी मेहताब की तलाश में लगातार जुटी हुई। सुरेश, देखिए तनाव की स्थिति इस वक्त, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, तस्वीरें भी हम देख पा रहे। क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, जिस तरह का वो इलाका है और जहां पे जिस तरीके से
लड़का जो है जिस कम्युनिटी का है उसको देखते हुए इलाके में तनाव बना हुआ है। तमाम संगठन वहाँ पहुँचे मुलाकात करने के लिए। उन्हीं सबको देखते हुए वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स यानी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी ताकि कल आज जो इस घटना के विरोध में कुछ ऐसी घटना ना हो जाए। और पुलिस की बात के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले पर लगातार उनकी नज़र है और जो खासकर जो आरोपी है उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है और माना जा रहा है कि लड़का जो जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। जी, क्या जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है आरोपी को लेकर, क्योंकि परिवार का कहना है कि एक शख्स जो आरोपी मेहताब है और उसका साथी आता था, धमकाता था। अब इन दोनों को लेकर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, हम आपको बता दें कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं पुलिस पूरे महकमे के लिए बड़ी शर्मसार घटना है। एक लड़का लगातार महिला को धमकी देता है, उसकी बेटी को लेकर धमकी देता है, उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। इस पूरी घटना में देखें, महिला के घर में पहुंचता है, महिला घर में पहुंच के गोली मारता है, उसके बाद फरार हो जाता है और पुलिस फिर भी मूक दर्शक बनी रहती है। पुलिस का यही कहना है कि घटना को अंजाम दिया गया है, घटना को बड़ी गंभीरता से लिया गया है, लेकिन जिस तरह से घटना को गंभीरता से लिया गया, अगर इस घटना को पहले से गंभीरता से ले लिया जाता, उस लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाती, तो शायद एक महिला जो है मौत के मुंह में समा नहीं पाती, यानी एक महिला जो है बेमौत नहीं मारी जाती। जी, यानी सुरेश, इसमें 2 पॉइंट ये कि पहली बात, अगर महिला के आरोपों को पुलिस सही से ले लेती, वक्त पर कार्रवाई होती, तो ये जो तस्वीर है शायद आज नहीं सामने आती। और दूसरी बात ये कि अभी तक आरोपी का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। जी, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से लड़का उस नाबालिग लड़की को लगातार परेशान कर रहा था, उसके घर वाले तंग आ चुके थे, यानी जमीन के इतना आ चुके थे कि उन्होंने अपनी लड़की को उस जगह से दूर भेज दिया था। लेकिन दूर जाने के बावजूद उस लड़के का दुस्साहस देखिए कि लड़का लगातार महिला यानी उस लड़की की मां को भी तंग कर रहा था, घर में जाके पूछता था कि आपने क्यों भेजा, नाराजगी जताता था। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पे जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई कर ली होती तो शायद इतनी बड़ी घटना जहांगीरपुरी इलाके में नहीं होती, जो देश दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी घटना है कि एक महिला को दिन दहाड़े उसके घर के अंदर उसका एक जो सरफिरा आशिक है वो गोली मार के फरार हो जाता है। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा कि पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंचती है और इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।